की कथा आप लोगों के सामने प्रस्तुत करा था। सुन लो सुन लो सुन लो बने सुन लो सुन लो सुन लो त्रिकुट पर्वत पर एक स्थान जहाँ सोमनाथ का दो दैत्य विचरण करते करते अपने मन में विचार करते रहते हैं कि संसार में जगह जगह दान धर्म यज्ञ हवन जप हो रहा है, क्यों ना हम ऐसा उपाय करेंगे संसार में हमारी भी पूजा पाठ हो। ऐसे मन में विचार करते करते अपने छोटे भाई निशुम्भ से कहने लग रहे हैं, हे भाई निशुम्भ, इस संसार में जगह जगह दान धर्म यज्ञ जप तप हवन इत्यादि हो रहा है, हर जगह हरि गुणगान हो रहा है। क्यों ना हम कोई ऐसा उपाय करें कि संसार में हमारी भी पूजा पाठ हो, हमारी भी जय जयकार हो, हम भी राजपाट कर सके। ऐसा कोई उपाय हमें ढूंढना चाहिए मेरे भाई। हाँ भैया तुम ठीक ही कहते हो भैया, इसके लिए हमें कोई ना कोई उपाय सोचना ही पड़ेगा। भैया हमें तो उपाय हमारे गुरुदेव शुक्राचार्य ही बता सकते हैं, तो भैया हमें उसी के पास जाना होगा। ठीक है भाई निशुम्भ, तुम ठीक ही कहते हो, हमें इसका उपाय हमारे दैत्य गुरु शुक्राचार्य ही बता सकते हैं। तो देर इस बात की, चलो गुरुदेव के आश्रम की ओर चलते हैं, चलिए चलो। और इसी प्रकार से दोनों भाई शुक्राचार्य के आश्रम की ओर चलने लग रहे हैं। बिन गुरु के ज्ञान नहीं मिले, बिन गुरु के ज्ञान नहीं मिले, बिन छोटे भगवान नहीं मिले, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। आयुष्मान भव। हे निशुम्भ, तुम दोनों भाई यूं अचानक मेरे पास आने का प्रयोजन कहो। गुरुदेव, हमें कुछ ऐसा उपाय बताएं कि संसार में जगह जगह दान धर्म यज्ञ जप तप हवन इत्यादि हो रहा है। हमें कुछ ऐसा उपाय बताएं कि संसार में हमारी भी पूजा पाठ हो, हमारी भी जय जयकार हो, हम भी राजपाट कर सके। ऐसा कोई उपाय बताइए गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, इस संसार में हमारा भी पूजा हो, तो आप कोई उपाय बताइए गुरुदेव। हे निशुम्भ, इसका तो सिर्फ एक ही उपाय है। तुम दोनों भाई एकांत वातावरण में चले जाओ और जाकर के ब्रह्मदेव की घोर तप करना, जिससे ब्रह्मदेव प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देंगे, जिससे तुम दोनों भाई तीनों लोकों 14 भुवन के स्वामी हो जाओगे, जिससे दैत्य कुल की मान बढ़ेगी। ठीक है गुरुदेव, ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही करेंगे। प्रणाम गुरुदेव।
विश्वसनीय हो। और इसी प्रकार शुभ और निशुभ दोनों भाई गुरुदेव से आशीष पा करके घनघोर वन की ओर चलने लग रहे हैं और घनघोर वन में जाकर के ब्रह्मदेव की घोर तपस्या में लीन हो जाते हैं। कैसे कैसे रंग मालाते हैं संसारला, कैसे कैसे रंग मालाते हैं संसारला, आएगा विधाता को पाए तोरे पारला, आएगा विधाता को पाए तोरे पारला। कैसे रंग मारा के है संसारला, कैसे कैसे रंग मारा के है संसारला, आएगा विधाता को पाए तोरे पारला, आएगा विधाता को पाए तोरे पारला। कई हजार बरस बीत गए और शुभ और निशुभ की तपस्या में दोनों लीन हैं और शुभ और निशुभ की तपस्या के कारण इधर देवराज इंद्र के इंद्रासन हिलने लग रहे हैं और सभी देवता लोग घबराने लग रहे हैं और सभी देवता लोग घबराते घबराते देवराज इंद्र भी सभी देवताओं से कहने लग रहे हैं, हे देव, हे वरुण देव, यहाँ हमारा इंद्रासन किस कारण हिल रहा है? इसका क्या कारण हो सकता है? जरा शीघ्र ही पता करो। हे देवराज, शुभ निशुभ नामक तो दैत्य ब्रह्मदेव की घोर तप कर रहा है। उन्हीं के तपोबल के कारण यह आपका आसन हिल रहा है देव। हाँ हाँ इंद्रदेव, यदि यो दोनों भाई तप में पूर्ण हो गए तो ये इंद्रासन भी छीन सकता है, तो हमें इसके लिए कोई ना कोई उपाय करना ही होगा। क्या शुभ और निशुभ ब्रह्मदेव की तपस्या कर रहा है? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे कदापि नहीं होने दूंगा। वो ब्रह्मदेव से वरदान पा करके फिर इस धरती पर अत्याचार करेंगे और हमारे स्वर्ग लोकों पर आक्रमण करेंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हे देवताओं, सभी देव अप्सराओं को ले जाओ और उनकी तपस्या को भंग करो। जाओ। हम अभी जाते हैं। चलो आओ देव अप्सराओं, आओ। और इसी प्रकार से देवराज इंद्र के कहने पर सभी देवता लोग देव अप्सराओं के संग में शुभ और निशुभ की तपस्या को भंग करने के लिए चले जा रहे हैं। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम
ओम ब्रह्मदेवाय नमः। और इसी प्रकार से सभी देवता लोग देव अप्सरा लोग नाना प्रकार के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सोमवार ने सोम की तपस्या को भंग करने में असफल हो गए हैं। और भंग करने में असफल होकर के सभी देवता लोग अपने अपने लोगों प्रस्थान करते हैं। और 1000 वर्ष बीत गए, कई हजार वर्ष बीत गए। सुबह में तपस्या में कायम है। और इधर ब्रह्मदेव अपने ब्रह्मासन को छोड़ करके सुबह के सामने दौड़ते दौड़ते प्रकट होने लगते हैं। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। हे सुन, निशुन, आंखें खोलो पुत्र, आंखें खोलो। मैं तुम्हारे घोर तप से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। अब आंखें खोलो पुत्र, आंखें खोलो। प्रणाम ब्रह्मदेव, प्रणाम। आयुष्मान रहे। हे सुन, निशुन, मैं तुम दोनों भाइयों के घोर तप से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मांगो, जो वर मांगना चाहते हो शीघ्र ही मांग लो। अच्छा, मैं तुम दोनों भाइयों के मांगने के पहले ही समझ गया कि तुम दोनों को क्या चाहिए। ठीक है, मैं तुम दोनों के मनोरंजन के लिए MI 5G मोबाइल दे देता हूँ, जिससे तुम मनोरंजन दिन भर करते रहना। ब्रह्मदेव, क्या आप हमें छोटा बच्चा समझते हैं, जो मोबाइल को देकर हमें ठगना चाहते हैं? क्या मोबाइल को पाकर हम फ्री फायर या पबजी खेलने लायक हैं? अच्छा, समझ गया। ठीक है, मोबाइल नहीं चाहिए। ठीक है, अब तुम दोनों भाई अब जवान हो गए हो। तुम दोनों का तिलक मचलता होगा, विवाह के योग्य हो गए हो। ठीक है, मैं तुम दोनों भाइयों के लिए ना सुंदर 2 कन्या प्रकट किए देता हूँ, जिससे तुम दोनों भाई विवाह करके अपना दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक बिताना। ब्रह्मदेव, तुम हमारे शादी करा कर हमें नारी के पल्लू में छुपाना चाहते हो? नहीं ब्रह्मदेव, हम शादी नहीं करना चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि पूरे संसार में राज्य करे। हाँ ब्रह्मदेव, यदि हमें वरदान देना है तो अमरता का वरदान दो। हाँ ब्रह्मदेव, यदि हमारे तप में अगर कोई कमी हो तो हम फिर से तप करेंगे। नहीं पुत्र, तुम दोनों को और फिर से तप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम दोनों के तप का फल अवश्य मिलेगा। हे सुन, निशुन, मैं तुम दोनों को अमरता का वरदान तो नहीं दे सकता, क्योंकि यह विधि के विधान के खिलाफ है। इस भूमि में जो भी जन्म लेकर आता है उसे मरना ही पड़ता है। हे सुन, निशुन, अमरता के वरदान के अलावा तुम कुछ और भी मांग लो। ठीक है ब्रह्मदेव, यदि आप हमें अमर होने का वरदान नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, हमें ऐसा वरदान दीजिए इस देवसभा में या संसार में न देव, न दानव, न यक्ष, न किन्नर, न नाग, न मुनि, कोई भी ना मार सके हमें, कोई भी नहीं। ऐसा वरदान दीजिए ब्रह्मदेव। और हाँ, अगर मार सके तो कोई नारी
इस द्वारतरा में या देवसरा में कोई ऐसा नारी पैदा ही नहीं हुआ है जो हमें मार सके। हमें ऐसा वरदान दीजिए ब्रह्मदेव। हाँ हाँ ब्रह्मदेव, हमें ऐसा ही वर दीजिए। ठीक है निशुम, तुम लोग जो मांग रहे हो वह मैं देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, यदि तुम्हारी इच्छा एक ही स्त्री के हाथों होना है तुम्हारा वध, तो ठीक है, मैं यह वरदान देता हूँ। तथास्तु। प्रणाम ब्रह्मदेव, प्रणाम। यशस्वी भव। सुना भाई नहीं सुना क्या कहा उस बुढ़े ने। अब इस द्वारतरा में ना देवसरा में ना करचाली में ना देव ना दानव ना यक्ष ना किन्नर ना नाग ना मुनि कोई भी नहीं मार सकता हमें, कोई भी नहीं। हम तो सर्व शक्तिमान हो गए, सर्व शक्तिमान विश्व विजेता। और नारी, क्या कहा उस बुड्ढे ने, नारी के सिवा हमें कोई नहीं मार सकता। और ऐसा नारी इस द्वारतरा में तो क्या पूरे संसार में ऐसा कोई नारी पैदा ही नहीं हुआ है जो हमें मार सके। भाई निशुम्भ, चलो इस खुशी में हमारे सेनापति सुग्रीव को आवाज दो, बुलाओ। जी भैया, अभी बुलाता हूँ। रे सेनापति सुग्रीव, कहाँ हो रे? जल्दी से जल्द आओ। प्रणाम महाराज, प्रणाम। ठीक है, आनंद रहो, मस्त रहो, खुश रहो। महाराज, बतलाइए किस कारण हमें याद किया है? अरे मूर्खों, कब से हम चिल्ला रहे हैं, कहाँ मारे गए थे इतने समय से? क्या पता है महाराज, आज हम लोग बहुत आनंदित थे, इसलिए थोड़ा थोड़ा जुगाड़ के लिए चले गए थे महाराज। अच्छा, आज ही नवरात्रि का कार्यक्रम समाप्त हुआ है। रावण राजा को मारने गए थे, इस कारण थोड़ा थोड़ा लेने गए थे। वाह, क्या बात है। अरे सुनो, अभी उस बुढ़े ने आया था। कौन बुढ़ा समझते हो? मैं बता रहा हूँ। अभी ब्रह्मदेव आया था, ब्रह्मदेव। और क्या कहा है, हमें वरदान दिया है। इस द्वारतरा में ना देव ना दानव ना यक्ष ना किन्नर ना नाग ना मुनि कोई नहीं मार सकता हमें, कोई भी नहीं। ऐसा वरदान दिया है हमें। अब हम सर्व शक्तिमान हो गए हैं, सर्व शक्तिमान। इसलिए हम चाहते हैं कि इस देवसरा में, द्वारतरा में, करचाली में, रानी परदेवा में, खड़बा में और समस्त ये इलाका में ऐसा आतंक फैलाओ, महाराज शुंभ और निशुंभ का नाम
को विवश कर दो लोगों को। यदि कोई हमारा नाम नहीं लेगा तो उसे मौत के घाट उतार दो। जाओ। जो आज्ञा महाराज, हम अभी जाते हैं। महाराज विराज सुमन निशुम्भ की और इसी प्रकार से महाराज शुंभ और निशुंभ दोनों अपने महल की ओर चलते हैं। अब इधर सभी सैनिक लोग लौटने करने के लिए चले जा रहे हैं। मेरे पीछे पीछे रहना, कहीं इस जंगल में भूल न जाना। नहीं नहीं महाराज, हम कैसे भूल जाएंगे? ये द्वारका में तो हम बचपन से आए हैं। अरे अरे अरे, मुझे नहीं मालूम था कि तेरा जन्म स्थान यही है। ठीक है, ठीक है। इज्जत तो हम होए हैं। अच्छा, तुम्हारा पैदाइश यही का है? जी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। चलो मेरे पीछे पीछे आना। महाराज की आज्ञा है कि हर जगह, हर शहर, गली मोहल्ला में जाकर बुनियादी करना है। चलो यहीं से शुरू करते हैं। हम लोग अब यही द्वारका गांव से ही शुरू करते हैं। लेना शुरू कर जल्दी। ठीक है मूर्खों, ध्यान लगाकर तुम लोग भी सुनना। सुनो सुनो सुनो, समस्त ग्रामवासी सुनो। इस समय हमारे महाराज शुंभ और निशुंभ तीनों लोगों के स्वामी हो गए हैं। इस समय वह अजर अमर हो गए हैं। सब ध्यान लगाकर सुनो, अपने कान खड़े करके सुनो। सो हुए हैं वो लोग भी सुनो, और बैठे हैं वो लोग भी सुनो। इस समय जो कोई भी महाराज शुंभ और निशुंभ का नाम जप तप यज्ञ हवन करना है, अगर इसके अलावा किसी देवी देवता, नारायण, ब्रह्म, शंकर आदि देवताओं का पूजा हवन यज्ञ जप तप यदि करोगे तो उसे तुरंत ही मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा। बने सुना तो का थे हमार सेनापति है। बने सुना तो नहीं। अभी ना हमारा महाराज शुंभ और निशुंभ तीनों लोगों के स्वामी हो गए। ओकर नाम लू, अगर अन्य कोई देवी देवता का नाम लू ना तो देखो तुम तलवार काट डालूंगा। चलो अब यहाँ पर हो गया, अगले मोहल्ले में चलते हैं। चलो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयममृतात्। ॐ स्वाहा। अरे 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 देखो तो, अरे पूर्वक लोग क्या कर रहा है?
अरे जे काम ला हमन बंद कराए बर निकले हन वही काम आए वाला चालू करा दे। वाह रे वाह, देखा तो रे इकर मन के चरित्र ला चलो चलो इकर मन के चरित्र ला बंद करो। हाँ हाँ सेनापति जी, इनकी मजाल तो देखो। हम लोग जिस काम को बंद कराने निकले हैं उसी काम को ये मूर्ख लोग, तपस्वी लोग कर रहे हैं। चलो इन सभी को उठाकर दरिया में डाल देते हैं। चलो ये तो बहुत ही लीन हो गया है तब में। चलो उसे भी उठाकर आसमान की तरफ फेंकते हैं। चलो और इसी प्रकार से सभी सैनिक लोग इधर लौटे कर रहे हैं। इधर महाराज सोमदत्त से अपने दरबार में खुशियां मना रहे हैं। प्रणाम महाराज, प्रणाम। ठीक है, आनंद रहो, मस्त रहो। कहो सेनापति, क्या हाल चाल है? द्वारका में सब ठीक ठाक है ना? हाँ हाँ महाराज, आपके कहे अनुसार हमने हर जगह जाकर ड्यूटी लगा दिया है। इस समय तीनों लोग 14 भुवन में आपको ही नाम का डंका बज रहा है महाराज। क्या बात है, ये तो आनंद आता है। सुन और सुन खुश हुआ। चलो इस खुशी में कुछ हो जाए। जाओ हमारे लिए पीने के लिए शराब लेकर आओ। जाओ। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी जाता हूँ। अरे सेवक, एक तो गया है शराब लाने के लिए, और तुम जाओ
हमारे लिए नाचनी लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी जाता हूँ। अरे एक तो गया है शराब लेने और दूसरा गया है नाचनी लाने। तुम लोग जरा ठुमके लगाओ, नृत्य करके दिखाओ। जो आज्ञा महाराज। आपने जो मंगाया था मैं वो ले आया महाराज। ये लीजिए, मैं ले आया शराब महाराज, शराब। अरे मैं क्या मंगाया था और तू क्या मंगाया है? ठीक से सुनाई नहीं देता तो पूछ लिया कर। मैंने मंगाया था शराब, ऐसे पीने वाला मदिरा, और तू क्या शराब को लेकर आया है? क्या मैं गाड़ियों के लायक दिखता हूँ? मूर्ख नहीं का। क्षमा क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और शराब लेके आता हूँ महाराज। ठीक है, जाओ जल्दी लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज, अभी जाता हूँ। महाराज ने कहा कि चटनी ही तो कहा, चटनी तो है, क्या है ना, मेरा कान थोड़ा कम सुनाई देता है, इसलिए महाराज को बार बार बोलता हूँ कि थोड़ा इशारा करके बता दीजिए महाराज। लेकिन नहीं, महाराज तो बहुत होशियार है ना, इसलिए चटनी ही मंगाया होगा। अभी जाता हूँ और महाराज को दे देता हूँ। प्रणाम महाराज, प्रणाम। खुश रहो, आनंद रहो। ये लीजिए महाराज, आपने जो कहा था ना चटनी, मैं ले आया महाराज, चटनी। अरे मैंने तुम्हें नाचनी लाने को कहा था और तू ये चन्नी पकड़ के आया है। अरे इस चन्नी में क्या मैं ध्यान डालूंगा? अरे मूर्ख, समझ नहीं आता तो पूछ लेना था। ठीक है महाराज, इस बार क्षमा कीजिए, इस बार मैं ठीक ही काम करूंगा। ठीक है क्षमा कीजिए महाराज, इस बार गलती हो गई है। तुम जाओ और इसी वक्त परी लेकर आओ। ठीक है, आज्ञा दीजिए महाराज, और अभी जाता हूँ और परी लेके आता हूँ। लटपट महाराज,
महाराज, ये लीजिए महाराज, मैं ले आया हूँ शराब महाराज, शराब। अरे मूर्ख, क्या महाराज महाराज शराब कौन है? क्या है ये? शराब है महाराज। क्या वो नशा लगता है महाराज? नशा होता है, वही तो है आपने जो कहा। अब आएगा मजा। क्या बात है, ये तो रंग बिरंगी लग रहा है। क्यों मोती भैया, आज यहाँ मंच में मजा आ जाएगा। हाँ महाराज, इसमें हर प्रकार की शराब है, लाल, पीली, नीली, सफेद, हर प्रकार की। और इमली वाला भी है, टमाटेरा वाला महाराज। हाँ ठीक है, जरा लाल वाले को पहले मिलाओ, थोड़ा थोड़ा बनाओ। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी बनाता हूँ। क्या है ना, आज नवरात्रि की अंतिम दिवस है। आज द्वारतरा में मौज उड़ाएंगे। ये लीजिए महाराज, आपके खिदमत में ले आया हूँ पनीर। अरे ये क्या पर्री लेकर आया है? अरे मैं तुझे सब्जी बेचने वाला लगता हूँ जो पर्री लेकर आ गया। अरे परी परी बोला था, परी तुझे समझ ही नहीं आता रे। अरे कमर हिलाकर ठुमका लगाने वाली, डांस करने वाली, ऐसा कहा था मैंने। अच्छा अच्छा, ऐसा कमर हिला हिला के, ठुमका लगा लगा के नाचने वाली बोलो तो महाराज। हाँ, अब समझ आई ना। मैं जटी अमला पगला दीवाना हैरान आदमी, थोड़ा दूर हो गए महाराज। ठीक है, इस बार अभी जाता हूँ और उस संसार की नंबर वन नर्तकी लेके आता हूँ। अरे सेनापति, महाराज, इतने समय से तुम पेक बनाते रहते हो, कैसे जल्दी लाओ ना। वो तो है महाराज, बना बुना है। वाह क्या बात है। चलो भैया आनंद उड़ाए। चलो मोती भैया को बुला लेते हैं। क्यों मोती भैया आ जाइए। अरे क्या बात है, ये तो देसी वाला लग रहा है। यहाँ भी मिलता है। चलो कोई बात नहीं, इसी का आनंद लेंगे। अरे क्या कड़क माल है, कड़क माल है, ठल्ला, आनंद आ गया। अरे और कुछ चबे चुबाए के है कि नहीं? अरे क्या है? है ना महाराज, है चपला भी है, ये दीजिए। हाँ का है ना, बिना चाबे चुबाए के बिना ना पिचल्ली आती नका ता पिचल्ली आती देखा सकती ना। चखना चल रही रथ रे, चल रही रथ चक्चा चक्चा के बगैर मजा नहीं आवे। हाँ अब चखना आगे ना तो क्या बात है, आनंद आ जाएगा। अरे ये तो
बहुत ही चखना में आनंद आ गया। चखना जैसे ही हमारे पेट के अंदर गया तो नशा थोड़ा कम होने लग रहा है। थोड़ा उसको बनाओ, लाल वाले को बनाओ ना, लाल वाले को। अभी बनाता हूँ महाराज। हाँ। ये ठीक रहेगा। हाँ ये महाराज। अच्छा। ये अच्छा ये फूड भी आ रहा है क्या? हाँ, ठीक है, चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं। ये तो आनंददायक है। मजा आ रहा है महाराज। बहुत मजा, बहुत ही मजा आ रहा है। और थोड़ा थोड़ा और लो ना, फिर आनंद लेंगे नृत्य का। ये लिटिल लिटिल थोड़ा सा इतने में तो हो जाएगा आज का काम। मैं ले आया। आपने जैसा सोचा था वैसा ही नर्तकी नृत्य करने वाली ले आया महाराज। वाह, क्या बात है। इस नर्तकी को देखकर तो मेरा नसा हिस हो गया है। अरे सेनापति, थोड़ा थोड़ा और लाओ। यहाँ नहीं है तो रुपन के पास जाओ, वहाँ मैं रखवाया हूँ। वो है महाराज, वो हमारे पास फुल स्टॉक है ना महाराज। अच्छा अच्छा, है ना, ठीक है। चलो थोड़ा थोड़ा इस नर्तकियों को भी पिला दो, उसके बाद आनंद उड़ाएंगे, नित्य गान हो जाए। जो आज्ञा महाराज। ओ नर्तकियों, तुम लोग भी पियो और हमारे महाराज जी का मन आनंदित हो जाए, ऐसा गीत नृत्य सुनाओ। अरे अरे, इन लोग पूरा बादल को डाल दिया है। चलो ठीक है, चलो अब नृत्य गान हो जाए। अरे ये तो हुई ओडिया गीत। आनंद आ गया, बहुत ही आनंद आ गया। अब इसके बाद
बाद कोई छत्तीसगढ़ी गीत हो जाए तो आनंद आ जाएगा। हाँ महाराज, ऐसा ही होगा। नर्तकियों, अब कोई छत्तीसगढ़ी गीत सुना दो। रात के महसूस मारे देसी मार के, रात के महसूस मारे देसी मार के, खेत मोला काम नहीं है नशा बार के, ओ मोला नशा बार के। मजा आया महाराज। वाह, आनंद आ गया। कैसे द्वार तरफ वाला बना, मजा आवत है कि नहीं? आवत है। देख ये कहाने में कहान भांडा रे, ये कौन है? अरे ये क्या हो गया? ये तो कमारी डांसर है महाराज। काए कौन है? वाह वाह वाह, कैसे करत है? अरे ये बहुत ज्यादा पी लिया है। उठाओ रे इसको, उठाओ चलो। अरे पकड़ो पकड़ो। अरे कैसे कैसे? अरे हाँ कमारी दिन हाँ मऊहा खेल के थे, तुम इंग्लिश में दे दे। अरे 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 हमारे धीरे धीरे ले होती ले गो। वाह, उतर के नशा करू कांडा वादिए, वो दिन करू कांडा धर के आई से नवरात्रि में करू कांडा धर के नहीं आई सो दिन दुर्गा बैठे नहीं दिन हो आरिस नहीं है यह ताय करू कांडा धर के आरिस से नीचे डाल दो। चलो कोई बात नहीं। अरे सेनापति अब नृत्य गान को यहीं पर बंद करो। हम ऐसे ही नित्य गान में लगे रहेंगे तो हम अपने मकसदों की ओर कैसे आगे बढ़ेंगे? हमारा मकसद है इस द्वार तरह से सभी देवी देवताओं को हटाना है और हमारे नाम का डंका बजाना है। इसलिए नित्य गान को बंद करो। चलो, हमारा सबसे बड़ा शत्रु है तेज इंद्र। चलो।
राजा धीरज सुमन सुम की जय। सुन लो सुन लो सुन लो सुमन सुम की कहानी। सुन लो सुन लो सुन लो सुमन सुम की कहानी। सुन लो सुन लो सुन लो सुमन सुम की कहानी। सुन लो सुन लो सुन लो सुमन सुम की कहानी। सुमन सुम की कहानी सुमन सुम की कहानी सुमन सुम की कहानी। सुमन सुम की कहानी का संतो सुमन सुम की कहानी। सुमन सुम की कहानी सुमन सुम की कहानी। सुन लो सुन लो सुन लो सुमन सुम की कहानी। सुन लो सुन लो सुन लो सुमन सुम की कहानी। सुन लो सुन लो सुन लो सुमन सुम की कहानी। अरे उठाओ इस स्वर्ग लोगों को छोड़कर सब भाग जाओ, नहीं तो सबके सब मेरे हाथों मारे क्या अब हमारा इंद्रासन ऐसे कैसे छोड़ दे? अरे मूर्खों, तुम लोगों ने ब्रह्मदेव से वरदान पाकर अपने आप को क्या भगवान समझते हो? अरे तू नहीं जानता इस संसार में हम सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान। ना देव ना दानव ना यक्ष ना किन्नर ना नाग ना मुनि, कोई नहीं मार सकता हमें, कोई भी नहीं। अरे बेकार की डींगी ना हाको। यदि तुम्हारे बाहुबल में इतनी ही ताकत है तो आओ पहले मुझसे युद्ध करो। यदि युद्ध में जीत जाओगे तभी यह मेरे इंद्रासन का सपना देखना। मूर्ख, सपना देखना। युद्ध 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 और तुझसे अरे अरे तू क्या बोल रहा है? अब तुम्हें अब भी बताना पड़ेगा कि हम सर्वशक्तिमान हैं। हमसे युद्ध की बात मत करो, मत करो। अरे क्या बकता है? यदि तुम मुझे नहीं जानते, मैं देवराजेंद्र, स्वर्गाधिपति देवराजेंद्र। तेरी ताकत बड़े से बड़े को पूछना। मैं हाथी के पूंछ को पकड़कर लड़ाता हूँ और कुएं में रहने वाले बेगवा से बहुत डरता हूँ, क्योंकि लगते असार में घुदे 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 करके चिल्लाता है। अरे मूर्ख, तू मूर्ख है। हाथी का पूंछ पकड़कर लड़ाता है और बेगवा से डरता है। मूर्ख कहेगा। बेकार की बातें मत कर। मूर्ख कह के यदि तुम्हारी बाहुबल में इतनी क्षमता है तो मेरे इस देवताओं से तो युद्ध कर। अग्निदेव, वरुण देव, जाओ और इन दुष्टों को मजा दिखाओ। इनसे इनसे युद्ध। अरे वाह, क्या बात है। इन छोटे छोटे बंदरों से युद्ध। ठीक है, तू कहता है तो कोई बात नहीं। तेरा मैं ये ठीक है, तेरी बात को रखता हूँ। मैं इनसे युद्ध जरूर करूंगा। ठीक है, तैयार हो जाओ। जब पहला युद्ध आरंभ हुआ, सुमन सुम सब देवता। जब पहला युद्ध आरंभ हुआ, सुमन सुम सब देवता। जब पहला युद्ध
देखा इंद्रदेव, देख लिया तेरे देवताओं की ताकत को देख लिया ना। अब तू क्या करना चाहता है? तू छोड़कर भागना चाहता है? तू भी ट्राई करना चाहता है? अरे कायर, करते तो डरपोक है। मैं तेरा जिक्र कहता हूँ। मेरे छोटे छोटे बेटाओं को हराकर अपने आप को सूर्य न समझो। यदि तुझमें दम है तो मुझसे युद्ध कर, मुझसे वर्ष मुझसे। तुमसे ठीक है, मैं तो तुमसे युद्ध करना नहीं चाहता था, लेकिन तू यही चाहता है तो कोई बात नहीं, मैं तेरी इच्छा पूरी कर देता हूँ। ठीक है, तुझे अजमा ले, अजमा ले, अजमा ले। बस बस बंद कर तेरी बकबक। अब मैं कुछ सुन नहीं सकता। युद्ध करो तो सीधे युद्ध करो, वरना स्वर्ग को छोड़कर चले जाओ। ठीक है, युद्ध कर, युद्ध कर। जब दूसरा योदया
प्रकार से महाराज शुंभ और निशुंभ सभी देवता को मार मार कर घायल कर दिए हैं और सभी देवता लोग मार खा खा के तार विकल हो गए हैं और तार विकल होकर के सभी देवता लोग ब्रह्मदेव के पास त्राहिमाम करते हुए चले जा रहे हैं। त्राहिमाम 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 त्राहिमाम। ये सुख करे अत्याचार पाए है जबले ब्रह्मा जी ने वरदान। करे अत्याचार पाए है जबले ब्रह्मा जी ने वरदान। 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 तो करे अत्याचार पाए है जबले ब्रह्मा जी ने वरदान। तो करे अत्याचार पाए है जबले ब्रह्मा जी ने वरदान। त्राहिमाम 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 त्राहिमाम। हे ब्रह्मदेव हमारी रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। हे देवताओं, यूं मलिन भाव से मेरे पास आने का प्रयोजन कहो। हे ब्रह्मदेव क्या बताएं आपसे क्या छुट्टी है। आपने शुंभ और निशुंभ नाम का दो दैत्य को वरदान दे दिया है। वो वरदान को पा करके इस धरती पर अत्यधिक अत्याचार कर रहा है और हमारे समस्त देवताओं को मार मार कर घायल कर दिया है और हमारे इंद्रासन को भी छीन लिया है। प्रभु इसी के निवारण के लिए आपकी शरण में आए हैं। प्रभु हमारी रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। हे देवेंद्र, मैंने उन दोनों भाइयों के तप से खुश होकर वरदान तो दे दिया, लेकिन उसका निवारण तो मेरे पास नहीं है। इस समस्या का निवारण है तो हमें श्री हरि विष्णु जी के पास चलना होगा। वही इस दुविधा से हमें उबार सकते हैं। चलो हम सबको श्री हरि नारायण के पास जाना चाहिए। ठीक है प्रभु, चलो चलो देवताओं। दुनिया के देवता देवता तो देवता सबला सिखाते यहाँ बनौता। दुनिया के देवता देवता तो देवता सबला सिखाते यहाँ बनौता। दुनिया के देवता देवता तो देवता सबला सिखाते यहाँ बनौता। सत्य ज्ञानी करेगा गुहार तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु गाड़ा गाड़ा जोहार तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला गाड़ा गाड़ा जोहार। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। हे ब्रह्मदेव इंद्रदेव तथा समस्त देवतागण मेरे पास किस निमित्त आए हो तो मुझे बताओ। हे प्रभु, आपसे क्या छुपा है, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। मेरे दो भक्त दैत्य राज शुंभ और निशुंभ दोनों ने घोर तप किया प्रभु, जिससे मैं खुश होकर उन दोनों भाइयों को वरदान दे दिया कि तुम दोनों भाइयों को अवध स्त्री के अलावा किसी के हाथों न मारा जावे, ऐसा वर उन्होंने पाया है प्रभु। इस समय वरदान का गलत फायदा उठाकर पूरे संसार में हाहाकार मचा दिया है प्रभु। देवराज का सिंहासन भी छीन लिया है। हे नाथ,
हमें उबारिए प्रभु, बचाइए, इस समस्या का निवारण कीजिए प्रभु। हे देवताओं, इस समस्या का निवारण तो मेरे पास भी नहीं है। हे देवताओं, इसका निवारण तो इस जग के संहार करता देवों के देव महादेव ही कर सकते हैं। तो हमें महादेव के पास जाना होगा। तो चलो हम अभी चलते हैं। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, चलो। भूतवा परेतवा के राजा, राजा भगत मन बुलावे राजा। भूतवा परेतवा के राजा, भगत मन बुलावे राजा। ये भूतवा परेतवा के राजा, भगत मन बुलावे राजा। देवा के राजा, भगत मन बुलावे राजा। कोनो चिलकावे, कोनो हाड़ा चबावे, कोनो पचरा गावे, कोनो चिलम दबावे, कोनो गेहूं गावे, पचरा गावे, हाड़ा चबावे, कोनो दबावे, कोनो बजावे गड़वा बाजा। परेतवा के राजा, बाबा भगत मन बुलावे राजा। भूतवा परेतवा के राजा, बाबा भगत मन बुलावे राजा। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। हे श्री हरि जी, हे ब्रह्मदेव, हे इंद्रदेव तथा समस्त देवगणों, एक साथ अचानक मेरे पास आने का क्या कारण है, सो कहो। हे भोलेनाथ, आपसे क्या छुपा है। भोलेनाथ, शुंभ और निशुंभ दो दानव ब्रह्मा जी से वरदान पढ़कर इस सृष्टि पर हाहाकार मचा रहा है प्रभु, हाहाकार मचा रहा है। और वो ये वरदान पाया है भोलेनाथ कि वो मरूं तो मैं नारी के हाथों मरूं, अन्यथा नहीं। तो हे भोलेनाथ, हमारी रक्षा कीजिए भोलेनाथ, हमारी रक्षा कीजिए। हे श्री हरि जी, हे ब्रह्मदेव तथा समस्त देवगणों, इस समस्या का निवारण तो मेरे पास भी नहीं है। इस समस्या का निवारण तो कोई नारी जाति ही कर सकती है। इसलिए हम सबको मिलकर कोई महाशक्ति का आह्वान करना होगा। इसलिए चलो सब मिलकर के कोई महाशक्ति की आह्वान करते हैं। चलिए हाथ जोड़कर सब निवेदन कीजिए। चलो। आजा आजा आजा, हे जंगल क्यों राजा, मैया लेके आ जाऊं।
जंगल के हो राजा भैया लेके आजा ये जंगल के हो राजा भैया लेके आजा जंगल के हो राजा भैया लेके आजा ये जंगल के हो राजा भैया लेके आजा हे देवताओं, आपने मेरा स्मरण किस कारण किया सो शीघ्र ही बतलाइए। हे माते, हम सबने आपकी स्मरण इस कारण किया है कि संसार में शुभ और अशुभ नाम का दो दैत्य इस धरती पर अत्यधिक अत्याचार कर रहा है। जो ब्रह्मदेव से वरदान पाया है कि संसार में न देव न दानव न यक्ष न किन्नर न नाग न मुनि कोई भी नहीं मार सकता उसे, और वो केवल नारी के ही हाथों वो मरता है, उसका वरदान है। इस कारण माते हम सब आपकी स्मरण किए हैं। माते हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। हे नेताओं, आप लोग भय मुक्त हो जाओ। इस समस्या का निवारण मैं अवश्य ही करूंगी और इन दोनों दैत्यों का संहार करके इस धरती से पाप को मिटाऊंगी, जिसमें सत्य की ही विजय होगी। बोली दुर्गा मैया की जय, अम्बे मैया की जय, शीतला मैया की जय। और इसी प्रकार से सभी देवता लोग अपना अपना एक शस्त्र मां दुर्गा को प्रदान करती हैं और सब लोग प्रणाम करके अपने अपने लोग चले जाते हैं। और सभी देवता लोग अपने अपने लोग को चले जाते हैं और इधर मां दुर्गा त्रिकुट पर्वत पर विचरण कर रही है। मैं तो बन के चिड़ैया रे उड़ी उड़ी जाओ पहाड़ों पर बैठे माता। मैं तो बन के चिड़ैया रे उड़ी उड़ी जाओ पहाड़ों पर बैठे माता। मैं तो बन के चिड़ैया रे उड़ी उड़ी जाओ पहाड़ों पर बैठे माता। मैं तो बन के चिड़ैया रे उड़ी उड़ी जाओ पहाड़ों पर बैठे माता। लाले लाले डोगरा लाले चुनरिया, लाले लाले डोगरा लाले चुनरिया, माता मैं तो लाचा
प्रकार से माँ दुर्गा त्रिकुट पर्वत पर विचरण कर रही है। और इधर सुख और नसुख के भेजे हुए सभी सैनिक लोग घूमते फिरते इधर जाते करते हुए अत्याचार करते करते देवसरा द्वार तरा कर जाने और रानी पड़ते और खड़मा होते 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 इधर त्रिकुट पर्वत पर पहुंच रहे हैं। और पहुंच करके इधर माँ दुर्गा को देख करके सभी दहल विकल हो रहे हैं। हे सैनिकों, मेरे पीछे पीछे रहना, नहीं तो इस घनघोर जंगल में भटक जाओगे, फिर रास्ता कभी नहीं पाओगे, घर भी नहीं जा पाओगे। ठीक है, मेरे पीछे पीछे रहना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ महाराज, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। तो पीछू पीछू जाओगा हम। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अरे 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 सही भाई, इधर तो देखो। कायगा अरे वहां तो देखो, उधर उस पर्वत की ओर उस गुफा में कैसा प्रकाशवान, कैसा जगमगा रहा है। अरे देखो तो। ददरे ददरे ददरे, ये काहे रे? ये ददा हम तो बाप जन्म नहीं देख रहे इतने सुंदर। अरे बाप रे, ये तो लड्डू असन चिप चिप चिपकावा दे रे ददा। हाँ हाँ, अरे सैनिक, यह देखो तो, यह एक सुंदरी स्त्री है जो अति मनमोहक है, जो ज्योति के समान प्रकाशमान हो रही है। सहिज में सेनापति जी, ये तो विकट सुंदर लड़की दिखाते ददा। हाँ हाँ, इसकी सुंदरता का बखान नहीं किया जा सकता। हाँ, यह ना हमारे महाराज की पटरानी बनने लायक है। चलो उसकी खबर अब हमें महाराज को देना चाहिए। हाँ चलो चलो जल्दी जाओ, महाराज ने बताओ, महाराज खुद हो जाइए। हाँ चलो। खुश रहो, आनंद रहो, मस्त रहो। क्या बात है सेनापति, आज बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हो। द्वारका में क्या मिल गया है तुम्हें? हाँ हाँ महाराज, बड़ा ही आनंद, बहुत ही खुशी की बात है महाराज। अरे क्या खुशी की बात है? इस द्वारका में कुछ कुछ आनंददायक कुछ कुछ मिल गया है क्या? बताओ तो हमें। जी हाँ महाराज, वो क्या है ना, मैं अपने सैनिकों के साथ घूमते घूमते त्रिकुट पर्वत की ओर चला गया। वहाँ क्या देखा महाराज, वाह 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 वाह, अति मनमोहक। वहाँ पर्वत पर गुफा में एक कन्या, सुंदर सी कन्या बैठी है महाराज, जिसकी तेज से वह पूरा पर्वत जगमगा रहा है, जो आपकी पटरानी बनने लायक है महाराज। अरे काय कहा थो? वो जरूर अत्का सुंदर है, वो हमार पटरानी बनने के लायक है। अरे तो देर किस बात की? अरे जाओ, उठा के ले आओ। हाँ हाँ महाराज, यदि आपकी आज्ञा पहले से ले लिया होता तो हम उठा के ही ले आते, लेकिन क्या करें,
हमने आपका नमक खाया है, वफादारी तो निभाना पड़ेगा। ठीक है, तुम लोग शिष्टाचारी हो, शिष्टाचारी धर्म निभाओ। ठीक है, हम अभी आदेश कर रहे हैं, जाओ और उसे आदरपूर्वक लेकर आओ, उसे हम अपना पटरानी बनाएंगे। जो आज्ञा महाराज, हम अभी जाते हैं। जाओ जाओ जाओ। महाराज शुंभ और निशुंभ की जय। चलो सैनिकों, चलो। अरे सैनिकों, चलो चलो चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अरे कैसे बात करो, मैं तो स्त्रियों से लड़कियों से कभी बात नहीं किया हूँ, मुझे तो थोड़ा लजाजी आ रहा है। चलो थोड़ा सा लजा लेता हूँ। अरे अब तो बात तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, जाकर प्रस्ताव रखता हूँ। ए ए ए सुंदरी, ए सुंदरी, इतनी देख लो, और तो देख लो, देख लो, एक नजर तो देख ले। अरे बाप रे, बिकट सुंदर है। ए सुंदरी, सुनना, मैं महाराज शुभ और निशुंभ के सेनापति हरो सुग्रीव, हमारे महाराज शुभ और निशुंभ तीनों लोगों के स्वामी है, विश्व विजेता है। ओहा चाहते कि तेहा ओकर पटरानी बन जा। चल तोला आदर पूर्वक हम लेके बल आए हवन। चल देवी चल। है सेनापति जी, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ निशुंभ तीनों लोगों के स्वामी हैं, तीनों लोगों में बहुत ही पराक्रमी हैं, किंतु इस समय मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है, उसे मैं कैसे मिथ्या करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए हे दूत, तुम जाओ और अपने महाराज शुंभ और निशुंभ को स्वयं आने के लिए कहो। हे सुंदरी, तुम स्त्री जाती हो, तुम नहीं जानती हमारे महाराज शुंभ और निशुंभ तीनों लोगों के स्वामी है। अरे तुम कितनी भाग्यशाली हो कि तुम हमारे महाराज की पटरानी बनने जा रही हो, लेकिन तू इतना भाव खा रही है। हे सेनापति जी, अभी भी समय है, मैं बड़े प्रेम भाव से कहती हूँ, जाओ और अपने महाराज को आदर पूर्वक यहाँ ले आओ। हे सुंदरी, हमारे होते हुए हमारे महाराज को यहाँ आना पड़े, कदापि नहीं हो सकता। हम तुम्हें अब तक तो प्यार से बात कर रहे थे, लेकिन तू प्यार की भाषा समझ नहीं पा रही है, इसलिए हम तुम्हें ऐसे ऐसे उठा कर ले जाएंगे। रे मूर्ख,
यदि तुम्हें समझ में नहीं आता है तो ठीक है, आओ मुझसे युद्ध करो। पहले तो मेरे इस शेर को पकड़ के दिखाओ। अरे वाह, ये तो मेरे बाएं नहीं मेरे दाएं हाथ का काम है। अरे 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 मूर्खो मूर्खो, पकड़ो, देख रहे हैं ना इसको? चलो चलो, एक कैसे चुनौती दे रही है मेरे को। इस शेर को पकड़ो और पकड़ो इसको, इसके सर को मैं अभी इसके धड़ से अलग कर देता हूँ। पकड़ो मूर्खो, पकड़ो। दूसरे पति जी, चलो रे सैनिकों, एक साथ पकड़ते हैं। चलो पीछे से भी, आगे पीछे, आए बाएं सब इधर उधर हो जाओ, फैल जाओ चारों तरफ। चलो। अरे मूर्खो, जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी करो। पकड़ो रे, इससे पकड़ो। अरे वाह, अरे कैसे चढ़ गया, दशहरा बाग बना दिया मोर मोर कहीं का। क्या बात है, अब पकड़ लिया। ठीक है, अभी अभी देखा था मैं, अब देखा था ये ना एक ताकत बहुत बड़ा फंसा है। अभी एक सर ना धड़ से अलग करा था। कहाँ है मोर तलवार है? ये हरे मोर तलवार, क्या बात है। अबे तलवार ला धार का में करो, ये द्वार करा में कनकर बने टेवना पथरा है नहीं। ए वाह वाह वाह, ए रहा एक कबरी चितरी पत्थर, एक कबरी चितरी पत्थर ठीक रही बने खसासा घरों के। चल यही में धार बना रहे थे। चलिए थोड़ा सा पानी मार लेता हूँ। अब चल थोड़ा सा धार बना लेते हैं। चल चल। मोर को कहीं का लस लेकर दी, पूरा वातावरण खराब कर दी। ऐसे हवा खोली तो ज्यादा साले वहाँ गाड़ी के सलेंसर असर पूरा धुआं वाह, अरे पूरा प्रदूषण। अभी प्रदूषण बंद करवाते साले, बहुत जोर से प्रदूषण खोल दी। अरे अरे कोई दूसरा पत्थर देखो, ये साले लस लेकर के। अब कोई काला पत्थर, ये रहा। वाह, तो हर तरह में जोरदार जोरदार टेवना पत्थर है। एक पत्थर ठीक है, खसर्रा भी है, बने दर है, बने धार है। चल थोड़ा सा पानी मार लेता हूँ। ये शाबाश, अब धार बना लेता हूँ। ठीक, ये पत्थर बने हैं, भले थोड़ा हिला थे लेकिन बने धार ऐसे। ठीक है, अब ये मोर तलवार धार हो गए। अब जल्दी जल्दी पकड़े रहो, है ना? हड़बड़ाना नहीं चाहिए। एक सर ला भी धड़ से अलग करा था। काबर टाइम नहीं है, हमारा आयोजक समिति कहा थे जल्दी जल्दी निपटाओ कार्यक्रम ला। रात अपर हो थे, ऐसे कहा थे जल्दी जल्दी करना चाहिए। चलो काबर हमार श्रोता मना सुटुर सुटुर एक एक करके रेखा थे। चल चल
कैसे छोड़ दिया रे? कैसे छोड़ दिया? चलो फिर से पकड़ो, इस बार बचना नहीं चाहिए। चलो ये सब पकड़ना। अरे 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 ये कैसे हो गया? कैसे गोड़ ओड़ तक आगे है या एक पीछे तो मत तो आवाज नहीं खोले ना। अरे ये तो सब तो बर्बाद हो गए हे दादा। अरे अरे ये तो पोरे इतने ऐसे ऐसे हां हां ऐसे उठा या ये क्या हो गई? कैसे करता रे ये दिल पे उठावे थे देव उड़ते हैं हां पठारे ठीक से फोरो रे फिर कैसे ऊपर पर टांग देते रे ठंडा हो गया। अरे देखो देखो टमड़ा चलो एक साथ दबाथा निकल छाती में गोड़ना ऐसे दबा चप्पा को अरे उठो उठो मेरे भाई जागो। अरे आंखों तो खोल। अरे कुछ तो बोल। ये क्या हो गया? अरे जाग मेरे भाई उठो। अरे आंखों कहाँ या कैसे हो गए? अभी मोटा पानी सब छोड़ी आ गए। चलो 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 महाराज का जाग बताओ। चलो हम सभी सैनिक लोग शेर से हार के इधर सब के पास जा रहे हैं। अरे मूर्खों, क्या बात है? क्यों रोना कर रहे हो? क्या बात है? जिसे लेने गए थे वो कहाँ है? जरा दिखाओ तो हमें। महाराज क्षमा कीजिए महाराज, आपने जैसा कहा था वैसा नहीं हो पाया महाराज। हम लोग उस कन्या को नहीं ला पाए महाराज, नहीं ला पाए। वह सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही मायावी है महाराज। अरे मूर्खों, क्या मायावी बात कर रहे हो? कितने लोग थे? महाराज वो सिर्फ एक थे महाराज। और तुम? हम 5 थे महाराज, 5। वाह, ओ एक और तुम 5, फिर भी खाली हाथ। वाह, क्या सोच कर आए हो कि महाराज तुम्हें शाबाशी देगा? इसकी सजा मिलेगी, इसकी सजा मिलेगी। जानते हो क्या कहा है उस बुद्ध ने? इस संसार में ना देव, ना दानव, न यक्ष, न किन्नर, न नाग, न मुनि, कोई नहीं मार सकता हमें, कोई भी नहीं। और आज तुम खाली हाथ आए हो, क्या सोचकर कि महाराज तुम्हें शाबाशी देगा? हमारी इज्जत को पूरे मिट्टी में मिला दिया हो, पूरे मिट्टी में मिला दिया हो। इसकी सजा मिलेगी, इसकी सजा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। महाराज क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए, हमें माफ कीजिए महाराज।
ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी महाराज। ठीक है, ऐसी गलती कभी मत करना। भाई भाई निशुम्भ, क्या करे, कैसे करे? मेरे मन में एक विचार आया है। हमारे परम मित्र धूम्रविलोचन को बुलाना चाहिए उसके लिए। ठीक है भैया, हमें धूम्रविलोचन का आह्वान करना होगा। ठीक है भाई निशुम्भ, ठीक है, चलो धूम्रविलोचन का आह्वान करते हैं। हे धूम्रविलोचन, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। हे धूम्रविलोचन, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। प्रणाम। इस धूम्रविलोचन का प्रणाम स्वीकार करो महाराज। ठीक है, आनंद रहो मेरे परम मित्र, आनंद रहो, खुश रहो। हे मेरे आका, इस समय मुझे किस लिए याद किए हो? मुझे जल्दी बताओ। हे धूम्रविलोचन, हम तुम्हें इसलिए याद किए हैं। त्रिकुट पर्वत पर एक सुंदर सी सुकन्या बैठी है, जिसे हमारा मन भा गया है। उसे हम अपना पटपटानी बनाना चाहते हैं, जिसे तुम्हें लेकर आना है। जाओ मेरे परम मित्र, उसे लेकर आओ। हे महाराज, इस धूम्रविलोचन के रहते हुए आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ और उस स्त्री को लेकर आता हूँ। ठीक है, जाओ मेरे परम मित्र, जाओ, जल्दी जाओ, हमारा दिल बेचैन हो रहा है। जाओ, चलो रे सैनिकों। कहाँ है, जरा दिखाओ तो। वह उधर तो देखिए, वहां पर घर तो देखिए, फिर से देखिए ना। धूम्रविलोचन जी उधर कैसी जगमगा रही है, इतनी सुंदर, इतनी तुम्हें नहीं दिखा दे रहा है। देखो बच्चा, वाह वाह वाह, ये तो वाकई बहुत ही खूबसूरत है। तभी तो हमारे महाराज का मन भा गया है। क्या खूब लगती है, बड़ी सुंदर दिखती है। क्या खूब लगती है, बड़ी सुंदर दिखती है। अरे अरे अरे, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे नृत्य गान में लगा रहूंगा तो हमारे महाराज नाराज हो जाएंगे। और कैसे बात करूं, मैं तो लड़कियों से कभी बात भी नहीं किया।
और मेरा चेहरा कितना सुंदर है ये तो मैं खुद भी नहीं देखा हूँ। है ना? चलो चलो बात करता हूँ। हे 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 सुंदरी, हे सुंदरी, मैं धूम्र विलोचन महाराज शुंभ और निशुंभ के परम मित्र हूँ। हमारे महाराज शुंभ और निशुंभ तुम्हें अपना पटरानी बनाना चाहते हैं, इसलिए मैं तुम्हें आदर पूर्वक लेने आया हूँ। हो चलिए चलिए देवी चलिए। हे धूम्र विरोचन, मैंने तो अपना संदेश पहले ही सेनापति के माध्यम से भिजवा दिया था। अब तुम्हारे महाराज ने मुझे लिवाने तुम्हें भेजा है तो ठीक है। यदि तुम्हारी बाहुबल में इतनी क्षमता है तो आओ मुझसे युद्ध करो। यदि तुम मुझे युद्ध में हरा दोगे तो मैं तुम्हारे साथ यूं ही चली जाऊंगी। देखा तो रे, युद्ध करने के बाद युद्ध एक अवसर पे युद्ध करने का देखता हूँ मैं। बोला तो आज आगे लगा रहते सुंदरी, युद्ध के बाद मत खाओ, सीधा सीधा मोड़ सर जाए बस तैयार हो जाते भी। हे धूम्र विलोचन, अब भी समझाती हूँ, हट छोड़ो और यहाँ से चले जाओ। व्यर्थ में लड़ाई न करो और अपने प्राण बचाओ। हे सुंदरी, इतनी मन भरी बात करती हो। स्त्री जाति होकर ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तू युद्ध की बात करती हो। अब तक तो मैं अपने आप को थामा था, लेकिन तेरी यही इच्छा है तो कोई बात नहीं, मैं तुमसे युद्ध करूंगा। युद्ध में तुम्हें परास्त करके ऐसे उठा के ले जाऊंगा। ठीक है, युद्ध के लिए तैयार हो जा। रेवक, यदि तुम्हारी यही हट है तो ठीक है, अभी युद्ध के लिए तैयार हो जा। ठीक है, हो जा तैयार, हो जा तैयार, हो जा तैयार, हो जा।
और सभी सैनिक लोग सेनापति लोग रोते गाते हुए ये क्या हो गया? अरे महाबली धूम्रलोचन को तो उस कन्या ने मार डाला है, मार डाला है। चलो अब इसकी खबर हमें महाराज को देना चाहिए। अब कोर्टिंग भारत रही से हमार राजा धूम्रलोचन एक गांव में चक्कर में मर गए दाई। चलो महाराज को बताते हैं। चलो ये दुनिया के मालिक चाहोगे तोला, दुनिया के जो घराने जाते साथ चले माटी से बड़ा। क्या कहा? धूम्रलोचन को मार डाला? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, वो धूम्रलोचन तो बड़ा ही पराक्रमी था। वो हमारे ही जैसा बलवान था। ये नहीं हो सकता। नहीं महाराज, ऐसा छोड़ महाराज, हम झूठ बोल के काका को महाराज, वो मायावी है महाराज। धूम्रलोचन पनच लड़ाई करी थी महाराज, लेकिन वो मार डाला महाराज, मार डाला महाराज। अरे नहीं, धूम्रलोचन मारा गया तो ठीक है। क्या हुआ? अभी हमारे पास हमारे परम मित्र रक्तबीज है। रक्तबीज भाई निशुंभ, चलो हम रक्तबीज का आह्वान करते हैं। रक्तबीज का। हाँ भैया, हमें रक्तबीज का आह्वान करना पड़ेगा। हे रक्तबीज, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। हे रक्तबीज, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। रक्तबीज आवत है। इकर बाद काली माता ही रक्तबीज को मारही। ओकर बाद सुमौनी सिंह मां दुर्गा मारही। चुपचाप बैठे रहा, उठ उठ के मर जा। प्रणाम महाराज, प्रणाम। इस रक्तबीज को किस लिए आती हो? तो जल्दी बताओ महाराज, जल्दी। हे रक्तबीज, हम तुम्हें इस कारण याद किए हैं। त्रिकुट पर्वत पर एक सुंदर सी सुकन्या बैठी है, जिसे हम अपना पटवानी बनाना चाहते हैं, जिसे तुम्हें लेकर आना होगा। मगर याद रहे मेरे भाई, उन्होंने हमारे परम मित्र धूम्रलोचन, चंड और बुध को मार डाला है। तुम ऐसी माया प्रकट करो उसके सामने कि वो चक्कर आ जाए। जाओ और उसे लेकर आओ, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। जल्दी जाओ। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ और उसे आपके चरणों में लाकर डालता हूँ। ठीक है, जाओ जाओ। चलो रे सैनिकों, चलो।
अरे सैनिकों, कहाँ है रे? उनारी कहाँ है? जरा हमें भी तो दिखलाओ। रक्तबीज जी, वह तो देखिए, वहाँ पर है वह सुंदर सी कन्या। जाओ और उनसे बात तो करो। ओ, तो ये है। वाह, अति सुंदर, अति सुंदर। महाराज, शुंभ और निशुंभ ठीक ही कहा था, ये तो परम ही सुंदर है। अरे इसके समान तो इस संसार में कोई नहीं है, कोई नहीं है। हे स्त्री, मैं महाराज शुंभ और निशुंभ का परम मित्र रक्तबीज हूँ, और हमारे महाराज का आप पे दिल आ गया है, इसलिए वो तुम्हें अपना पटरानी बनाना चाहते हैं। हाँ, मैं इसी प्रस्ताव लेकर आपके पास आया हूँ, तो आप चलिए हमारे साथ। हे रक्तबीज, तुम्हारे महाराज ने धूम्र विलोचन के मरने के बाद अब तुम्हें भेज दिया है। यदि तुम्हारी बाहुबल में इतनी ताकत है तो मुझे हराओ, मुझसे युद्ध करो, फिर ले जाने की बात करना। अरे भाई होकर युद्ध की बात करता है, इतनी घमंड। अरे तुझ नारी में इतनी घमंड है तो मुझमें कितना घमंड होगा। अरे मेरे सामने तो बड़े से बड़े योद्धा टकराव कर मिट गए। तू एक साधारण स्त्री होकर मुझसे युद्ध करना चाहता है तो ठीक है, मैं तुम्हारा चुनौती स्वीकार करता हूँ। ये रक्तबीज, अब हट छोड़ो, अब मुझसे युद्ध करो, सिर्फ युद्ध, बेकार की बातें न करो। अरे हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। आना आ।
है। मैं दुष्टों से लड़ते लड़ते क्यों थकी जा रही हूँ। एक रक्त बीज को मारती हूँ तो उसके रक्त के प्रवाह से हजारों सैकड़ों रक्त बीज में परिवर्तित हो जाती है। इससे लड़ते लड़ते तो मैं थक गई। अब इसका तो मुझे कुछ उपाय ही करना पड़ेगा। इस कारण अब मुझे अपनी बहन काली की ही सहायता लेनी पड़ेगी। इस कारण मैं अब अपनी बहन काली का स्मरण करती हूँ। हे बहन काली, प्रकट हो बहन, प्रकट हो। इस समय ये आपकी बहन तुम्हें याद कर रही है, बड़ी समस्या में है। प्रकट हो बहन, प्रकट हो। हे बहन, आपने मेरा स्मरण किस कारण किया? हे बहन काली, मैं इस समय बड़ी दुविधा में हूँ। इस समय रक्त बीज नामक दैत्य से लड़ते लड़ते थक चुकी हूँ। इस कारण मैंने आपका स्मरण किया है बहन, किया है। आप जाओ इन दैत्यों का संहार करो, पर याद रहे बहन, इनका रक्त भूमि पर एक बूंद भी नहीं पड़ना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो वह हजारों सैकड़ों रक्त बीज में तब्दील हो जाती है। इस कारण आप अपने तलवार से उनके गर्दन काट काट कर अपने खप्पर में भरते जाओ, जिससे उन दुष्टों का अंत होगा। ठीक है बहन, अब आप निश्चित हो जाइए। मैं उन दुष्टों का दल और बल देखती हूँ। तो मां काली सभी रक्त बीजों के साथ लड़ाई करने लग रहे हैं। ये काली कल कल आए भाई बनी आए रक्त रक्त परा कल कल आए भाई बनी आए
हे बाजेगा संतोरे परा। बोल काली मैया की जय, महाकाल कल्याणी की जय। और इसी प्रकार से माँ काली के हाथों में सभी रक्त बीजों का भस्म हो जाते हैं और माँ काली और माँ दुर्गा दोनों बहनें गले मिलने लग रही हैं। हे बहन, अब आप निश्चित हो जाइए और इस वन में विचरण कीजिए। मैं अब अपने लोक को गमन करती हूँ। ठीक है बहन, मैं अब यही रहकर विश्राम करूंगी। अब आप अंतर ध्यान कीजिए। और इसी प्रकार से माँ काली अंदर ध्यान हो जाती है और इधर में माँ दुर्गा विचरण कर रही है। और इधर सभी सैनिक लोग रोते गाते हुए महाराज निशुंभ और निशुंभ के दरबार की ओर चलते लग रहे हैं। क्या बताओ महाराज, क्या बताओ महाराज, ओ काली का लौटी कहाँ ले आई महाराज, जो हमारा रक्त बीज मरना मार मार के भस्म महाराज। महाराज कहाँ बताओ महाराज, क्या बताओ एक काली का लौटी बैगन लौटी कहाँ से आई सुमाना, कहाँ कर दे प्रभु। प्रणाम महाराज, प्रणाम। अरे मूर्खो, मैं कितनी बार कहा है मेरे सामने रोना धोना हुए कर बताया करो, फिर भी रोना धोना हुए कर आए हो, क्या बात है साफ साफ बताओ। क्या बताएं महाराज, क्या बताएं। आपके भेजे हुए परम मित्र महाबली रक्त बीज को भी उस मायावी ने मार डाला महाराज, मार डाला। अरे रक्त बीज को मार डाला, ये तुम क्या कह रहे हो। रक्त बीज कोई साधारण नहीं था, ओ कितना मायावी था। वो चाहे तो इस यात्रा में रक्त बीज पैदा कर सकता था, कैसे मारा गया। हाँ हाँ महाराज, यही हुआ था, यही हुआ था। महाबली रक्त बीज ने बहुत ही पराक्रमी ढंग से युद्ध किया। एक रक्त बीज को मारती उस मायावी ने तो उसके रक्त के प्रवाह से हजारों सैकड़ों रक्त बीज ही इस पूरे ब्रह्मांड पर हो गया था महाराज। लेकिन कहां से उस मायावी ने एक काली कलुठी को बुला लिया महाराज और उसी ने तलवार से काट काट कर वह धधकती आग में डालकर पूरे रक्त बीज को भस्म कर डाला महाराज, भस्म कर डाला। इस प्रकार रक्त बीज का कोई नामो निशान ही नहीं बचा महाराज। बस 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 बस, अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, कुछ नहीं। भाई निशुंभ सुनो, तुम यहाँ पर रुको। अब मैं उस सुंदरी के लिए मैं जाऊंगा, मैं उसे लेकर आता हूँ। नहीं भैया शुंभ, मेरे रहते हुए आपको जाने की आवश्यकता नहीं है भैया। मैं जाऊंगा और उसे लेकर आऊंगा। ठीक है मेरे भाई निशुंभ, तू कहता है तो ठीक है। अब मेरा विचार सुन, अब तू ना अकेला जाएगा और ना मैं अकेला जाऊंगा। जाएंगे तो दोनों भाई साथ में जाएंगे। चलो दोनों भाई साथ ही साथ जाएंगे। चलो सैनिकों, रथ सजाओ, घोड़ा सजाओ, सभी सैनिकों को साथ साथ ले चलो। मजा यही रे, मजा यही रे, आज मजा यही रे, मजा यही रे, मजा यही रे, आज मजा यही।
के संगे रसोईया में आग अरे सेनापति, आज हम भी तो देखे उस सुंदरी को जिन्होंने हमारे बड़े बड़े परम मित्रों का संहार कर दिया है। उसको हम भी तो देखे, कहाँ है दिखाओ। उधर तो देखिए महाराज, वहां पर कैसी शोभायमान खड़ी है, कैसी जगमगा रही है। वाह, ये तो वाकई बिल्कुल सुंदर है, ब्यूटीफुल है। क्या बात है, ये हमारी पटरानी बन जाए तो सोने पे सुहागा हर दिन दीवानी हो जाए। चलो इससे बात करता हूँ। हे सुंदरी, मैं हूँ महाराज शुंभ और ये है मेरा छोटा भाई निशुंभ। इस समय हम तीनों लोगों के स्वामी है, विश्व विजेता है, सर्वशक्तिमान है और हम चाहते हैं कि तुम हमारी पटरानी बन जाओ। है तुम इस समय तुम दोनों भाई पूरे विश्व में बड़े ही पराक्रमी हो। तुम दोनों के समान ना ही कोई बलवीर है। तुम दोनों भाई बराबर के पराक्रमी हो, लेकिन मैं यह कैसे मान लूं? मैं उसी को अपना वर बनूंगी जो इस संसार में सबसे अत्यधिक शक्तिशाली होगा। तुम तो दो भाई हो, इससे कैसे पता चलेगा कि तुम दोनों भाइयों में से सबसे बड़ा शक्तिमान कौन है? मैं तुम दोनों भाइयों से थोड़ी ना विवाह करूंगी। अब तुम दोनों भाई ही अपने आपस में विचार कर लो। ए सुंदरी, ये तुमने क्या कह दिया? मेरे माइंड में समझ नहीं आ रहा है, पर क्या करूं? कुछ ठीक है, तू कहती है तो ठीक है, कोई बात नहीं। तू कह रही है कि तुम दोनों भाई शक्तिशाली हो, लेकिन मेरे भाई के ऊपर मुझे विश्वास है। मेरे रहते हुए वो मेरे बात को कभी नहीं टालेंगे। ठीक है, मैं अपने भाई से प्रस्ताव रखता हूँ। हे भाई निशुंभ, सुनो, इस कन्या की विचार है कि तुम दोनों भाई शक्तिशाली हो और मैं दोनों से विवाह थोड़ी करूंगा, ऐसे बोल रहा है। तो मेरा कहना मानो, मेरे साथ इसका विवाह हो जाने दो। तेरे लिए इस द्वारका में, देवसभा में, नहीं तो करचाली में, नहीं तो रानी परतेवा में, इससे और सुंदर लड़की तेरे ढूंढ निकालूंगा मेरे भाई। भैया शुंभ, जब से मैं इन्हें देखा हूँ भैया, तो मेरा दिल बेचैन सा हो गया है भाई। हे भाई शुंभ, मेरा कहना मानो और इस सुकन्या से मेरा विवाह करा दो ना भैया। मेरा कहना मान लो भैया, मान लो। हे भाई निशुंभ, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम बिल्कुल पगला गए हो। अरे बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई का विवाह कैसा होगा? लोग क्या कहेंगे? द्वारका वाले लोग क्या कहेंगे? बड़े भाई क्या नपुंसक है, ऐसे समझेंगे। बड़े भाई के होते हुए छोटा
विवाह नहीं हो सकता मेरे भाई। मेरा जग हसाई मत करो। तुम कैसे मेरे बड़े भाई हो? अरे भैया, तुम मेरे दुख को जानते ही नहीं हो। भैया, मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ भैया, मेरा कहा मान लो भैया, और मेरा विवाह इसी से करा दो ना भैया, करा दो भैया, मेरा बात मान लो। अरे मेरे भाई, तुझसे प्यार गया है, मैं तुझे कैसे समझाऊं? बड़ा भाई हूँ मैंने तुझे छोटे से बड़ा किया है। बचपन में माँ बाप छोड़ चला गया, तब से मैं तेरा परवरिश किया है, और तू अभी इस लड़के के कारण मेरे से बगावत कर रहा है। भैया, अगर इस लड़की के लिए मुझे तुमसे युद्ध करना पड़े तो मैं युद्ध के लिए भी तैयार हूँ। अरे मूर्ख, तू बिल्कुल पगला गया है। इस स्त्री के लिए तू मुझसे युद्ध करेगा, मुझसे? अरे पगला, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। ठीक है, तू इस सुकन्या के लिए मुझसे युद्ध करना चाहता है तो कोई बात नहीं, मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। इस कन्या को पाने के लिए मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ, तुमसे युद्ध भी कर सकता हूँ और तुझे मार भी सकता हूँ। ये तो देर किस बात की? आना, आ जाए, आ। ठीक है, इतना खुश मत हो, अभी मैं दिखाता हूँ कौन खुश होगा और कौन दुख होगा, अभी मैं दिखाता हूँ। ठीक है, इस कन्या को पाने के लिए मैं तुमसे युद्ध जरूर करूंगा। आ मुझसे युद्ध कर। ठीक है, अगर लड़ाई करना चाहते हो तो मैं लड़ूंगा। जब मैं योद्धा सो बने सो
देखा देखा हे सुंदरी, देख लियो, तेरे गाने से मैं अपने छोटे भाई का वध कर डाला, वध कर डाला। अब आ आ आ जयमाला डाल, जयमाला डाल, आ आ रेमू, तुम अभी भी नहीं समझे, मेरी माया को तुम समझ नहीं पाए। यह सब मेरी ही माया थी, मेरी ही माया थी मूर्ख, मेरी ही माया थी। तुमने अपने बल के अहंकार में आकर अपने छोटे भाई को मार डाला। ये तुमने क्या किया? तुमने मुझे माया में भ्रमित कर दिया। अरे मैं कितना भागा हूँ, अपने ही छोटे भाई का वध कर दिया। भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना मेरे भाई, मुझे माफ करना। अरे मैंने तुझे इतने छोटे से बड़ा किया था, बचपन में माँ बाप सब छोड़कर चला गया, तब से मैं तेरा बड़ा भाई पालन पोषण किया, तेरा देख रेख किया, बड़ा किया। आज मैं ही यादों से तुझे प्यार डाला। भाई मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ करना मेरे भाई, मुझे माफ करना। इस तरीके चक्कर में आके मैंने तेरा वध कर दिया मेरे भाई, तेरा वध कर दिया। लेकिन याद है मेरे भाई, अब इस दुष्टा से मैं कदापि विवाह नहीं करूंगा, विवाह नहीं करूंगा। इस दुष्टा को मार ही अपनी छाती ठंडी करूंगा। अरे दुष्टा सुन, इस संसार में न देव, न दानव, न यक्ष, न किन्नर, न नाग, न मुनि, कोई नहीं मार सकता हमें, कोई नहीं। अब तुम्हें मार कर ही अपनी छाती ठंडी करूंगा। रे मूर्ख, याद कर जिस समय तुमने ब्रह्मदेव से वरदान में मांगा था कि तुम एक स्त्री के हाथों ही मरोगे, तो वह दिन आ गया मूर्ख। देख, मैं तेरी काल खड़ी हूँ मूर्ख, देख मुझे देख। अरे दुष्टा, कौन किसकी काल है ये तो युद्ध के बाद ही पता चलेगा। अब मैं कोई बात करना नहीं चाहता, केवल युद्ध चाहता हूँ, युद्ध। और युद्ध के बाद ही पता चलेगा कि कौन किसके करीब आएगा। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, अपने अहंकार को छोड़ो और मेरे शरण में आ जाओ। यदि तुम मेरे शरण में आ गए तो मैं तेरे सारे पाप मुक्त कर दूंगी। अरे कौन किसकी शरण में आएगा ये तो युद्ध के बाद ही पता चलेगा। मैं कुछ नहीं जानता, केवल युद्ध चाहता हूँ और तुझे मार ही रहूंगा। तुमसे मुझे अपने परम मित्र इंद्रविलोचन, चंद्र, सूर्य, लक्ष्मी और मेरे सबसे प्यारा मेरा छोटा भाई निशुम्भ का बदला लेना है, उसका प्रतिशोध लेना है। इसलिए मैं केवल युद्ध चाहता हूँ, युद्ध के लिए तैयार हो जा। तुमने ब्रह्मदेव के वरदान पाकर बहुत ही अत्याचार किया है, अनाचार किया है। तुम्हारे पाप का घड़ा अब भर गया है, अब तेरी मृत्यु निश्चित है मूर्ख, निश्चित है। आप मुझसे युद्ध कर
लिए तैयार हो जाओ। फिर ये तो ही करते हैं, बेकार की बातें न करो। मुझे माफ कर दो माँ, मैं अहंकारी
तेरी माया को समझ न पाया माँ। माँ मुझे माफ कर दो माँ, लोग मुझे पापी कहेंगे माँ। मुझे माफ करो माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। हे सुन, तुमने मरते मरते अंत समय में मेरा नाम लेकर अपने सारे पाप धो लिए। हे सुन, याद रखो, जब जब मेरी पूजा होगी तब तब तुम्हें उनके पुण्य का फल अवश्य ही मिलेगा। माँ 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 धन्य हुआ माते माँ माँ। बोली दुर्गा मैया की जय, अम्बे मैया की जय, दुर्गा मैया की जय। आयोजक भैया मन से निवेदन, आरती लेकर क्या होगा।